अगर आपके पास ये 3 गुण हैं तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत आत्मा हैं। और खासकर ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। कुछ ना कुछ दिव्य आत्माएं ऐसे लोगों के आसपास बनी रहती हैं उनकी मदद करने के लिए। कुछ स्पिरिचुअल पावर भी इनके साथ रहती हैं जो कि गिफ्ट में इन्हें यूनिवर्स देते हैं। तो जानते हैं कि वो कौन से 3 गुण हैं जो आपको एक दिव्य आत्मा बनाते हैं। सबसे पहला गुण, अगर आप लोगों के दर्द को, जानवरों के दर्द को महसूस करते हैं, वनस्पतियों के दर्द को महसूस करते हैं, तो आप एक दिव्य आत्मा है। अगर आप किसी की मजाक नहीं बनाते हैं, आप जानते हैं कि अगर हमने मजाक बनाई तो सामने वाले को हर्ट होगा। दूसरों के दर्द को तरह तरह से फील करते हैं। दूसरा अगर दुखी है तो आप भी उसे देखकर दुखी हो जाते हो, उसे हील करने की कोशिश करते हो, आप लोगों की मदद करते हो। अगर किसी को विशेष जरूरत है तो सबसे पहले आप आगे आते हो। तो आप एक दिव्य आत्मा हो। ये खास गुण है, जब आप दूसरे के दर्दों को फील करने लगते हो तो आप यूनिवर्स के ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। आप और भगवान दोनों में बहुत गहरी एक पथ बन जाती है। दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन, आप यूनिवर्स से बहुत गहरे वाइब्रेशन पाने लगते हो, जिसकी वजह से लोगों के दर्द और खुशियां फील होने लगती हैं आपको। क्योंकि लोगों की वो दर्द और वो खुशियां यूनिवर्स में वाइब्रेशन के रूप में जाती हैं, जो आपको भी फील होती हैं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हो। दूसरा है नकारात्मक ना सोचना। अगर आप किसी भी तरीके से नकारात्मक नहीं सोचते हो तो आप एक दिव्य आत्मा हो। जैसे किसी के साथ कुछ लोग गलत करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आता कि आप दूसरे को हर्ट करो, दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचो या उसे कहीं हानि पहुंचाओ। दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत कर जाए तो आप उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, बल्कि उसे आप एहसास जरूर दिलाएंगे। तो आप एक दिव्य आत्मा हो। जो लोग दूसरों से बदला नहीं लेते, बल्कि उन्हें एक समय पर आकर ये फील कराते हैं कि वो गलत थे, तो आप एक दिव्य आत्मा हो। आप बहुत अच्छी आत्मा हो और आप पृथ्वी पर विशेष कामों के लिए भेजे गए हो। नकारात्मक चीजों से दूर रहना भी दिव्य आत्माओं के ही शान होते हैं। जुआ, शराब, गुटखा और भी तरह तरह के व्यसन, इन सब से अगर आप दूर रहते हैं तो आप एक दिव्य आत्मा है। आप कभी लोगों को ठगते नहीं हो, लोगों के साथ 420 नहीं करते हो, लोगों को कभी गलत राह नहीं दिखाते हो, तो आप दिव्य आत्मा हो। तीसरा साइन है दूसरों के लिए जीना। अगर आप इस दुनिया में आकर आपके पर्पस दूसरों के लिए जीने के लिए है तो आप एक दिव्य आत्मा हो। नॉर्मली हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, ये एक सीमित लाइफ है। लेकिन अगर आपके टारगेट जो दूसरों के लिए जीने के लिए बनाए गए हैं, दूसरों की मदद करने के लिए बनाए हैं, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसी भी रूप में अनाथ हैं, ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प करते हो किसी भी तरीके से, तो आप एक दिव्य आत्मा हो और आपके मकसद बहुत बड़े हैं। यूनिवर्स ने, भगवान ने आपके लिए बहुत बड़े मकसद लेकर भेजा है और धीरे धीरे ये मकसद आपके सामने आते जाएंगे। अगर अंदर से ही ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ अलग करें ताकि उनकी जिंदगी आसान बन जाए, तो आप दिव्य आत्मा हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखिएगा और अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा।